एक दो तीन स्टार्ट करो, 2 मिनट रुक के। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन का चैप्टर क्षेत्रफल एवं परिमाप। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हर एडवांस में ही आता है। तो उसका ही एक पार्ट है वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम स्क्वायर क्या होता है। देखो, स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, जिसकी चारों साइड बराबर होती है उसे स्क्वायर कहते हैं। ए बी सी और डी, ए बी सी डी मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी क्या है, चारों साइड कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी कि ए बी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर ए सी, यानी कि चारों साइड इसकी बराबर होती है। और इसका ईच जो एंगल होता है 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना होता है, ए बराबर 90 डिग्री, और इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बी सी और ए डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। और डायगोनल जिसे बोलते हैं हम विकर्ण, विकर्ण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि बी सी और ए डी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये विकर्ण की बात होगी। अब इसके बारे में पता करते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, इसकी परिमाप क्या होती है। देखो, जब भी हम वर्ग की परिमाप निकालते हैं, वर्ग की परिमाप या किसी भी 2 डायमेंशन की हम परिमाप निकालने हो, 2D की हमें परिमाप निकालने हो, तो उसकी हमें चारों साइडों को ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसकी वर्ग की प्रत्येक साइड ए है, तो उसकी परिमाप क्या होगी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया, 4a। तो क्या होगी, वर्ग की परिमाप क्या होगी, 4a होती है। यानी कि जितनी भी साइड है इसकी, वर्ग की जितनी भी साइड है उनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और इसका डायगोनल क्या होता है, यानी कि इसका विकर्ण। देखो, विकर्ण होता है, ये देखो, जब आप ये देखोगे तो हमें मिलेगा एक ट्राइंगल मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। ये ए है, ये भी है, तो ये वाला जो होता है इसका विकर्ण होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं बी सी बराबर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि जब ए स्क्वायर को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, a रूट 2। तो इसका विकर्ण कितना होता है, a रूट 2, यानी कि रूट 2 इंटू ए। और a पर यहाँ पर क्या होती है, a हमारी भुजा होती है, a हमारी क्या होती है, साइड होती है। इसके बाद इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा की घात 2। भुजा का स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो देखो, ये वर्ग है हमारे पास। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड ए बी सी डी हमारे पास एक वर्ग है, जिसकी सभी साइड कैसी हो, बराबर हो, वो वर्ग होता है। और इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इसके आपस में बराबर होते हैं, और इसका जो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और इसके एंगल भी प्रत्येक क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब आता है इसमें, यदि कोई वर्ग है और उसके अंत एक क्या है, सर्किल है, एक वृत्त है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। जैसे देख लेते हैं, ये हमारे पास ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, और इसकी प्रत्येक साइड क्या है, ए है। तो हमें क्या निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या से क्या समझते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या से मतलब है कि इस वृत्त के अंदर क्या है, अंदर की साइड पर क्या है, एक वृत्त है। इस वर्ग के अंदर साइड क्या है, एक वर्ग है। अब उससे हमें क्या निकालनी है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। आप देखो, ये इसकी क्या होती है, ये डायमीटर होता है। ये वृत्त का क्या होगा, डायमीटर, जो क्या है इसकी वर्ग का वर्ग की क्या है, वो भुजा है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा की घात 2। यानी कि अगर भुजा को हम आधा कर दें तो क्या होती है, हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। अब ऐसी आता है हमारा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये सब किस में पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं वर्ग में। यानी वर्ग के अंदर बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे ये हमारे पास एक वर्ग है, अब इसके बाहर की तरफ एक वृत्त है। बाहर की तरफ वृत्त क्या होगा, वो इसके चारों कोनों से होते हुए जाएगा, ए बी सी
डी। अब वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? वृत्त की त्रिज्या यानी कि डायमीटर की आधी होती है, तो डायमीटर निकालने के लिए डायमीटर क्या होता है वृत्त का? जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखो इसे तो हम ले नहीं सकते, तो हम लेंगे इसके डायगोनल को। डायगोनल कितना है हमारे पास? बीडी। बीडी क्या है हमारे पास? डायगोनल है। और वर्ग का डायगोनल क्या होता है? वर्ग का डायगोनल होता है √2 अपॉन ए और उसका आधा। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जब किसी वर्ग के बाहर एक सर्किल होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी जो विकर्ण है, इसका जो डायगोनल है, डायगोनल का आधा क्या होगा? बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। देखना है इसके बाद हमें वर्गाकार पार्क के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि हमारे पास कोई वर्ग होता है तो उसके बाहर का जो रास्ता है, उसका जो बाहर कोई रास्ता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मान लिया मेरे पास वर्ग है ABCD और इसके बाहर x लंबाई का, x चौड़ाई का क्या है? एक रास्ता है। तो ये हो गया हमारा x लंबाई चौड़ाई का क्या हो गया? एक रास्ता हो गया। अब जो भीतर वाली साइड है इस वर्ग की वो a है। वर्ग की चारों साइड बराबर होती है, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी। अब देखो बाहर की तरफ हमारा एरिया बड़ा है, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्गाकार पार्क के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो वो रास्ते का जो लंबाई है वो कितनी है हमारी? x है। तो इस समय हमारी, जैसे मान लेते हैं हमारी इस समय जो साइड हो जाएगी, इस समय हमारी भुजा क्या होगी? वो होगी हमारी a प्लस x, यानी कि a में हर तरफ देखो x इस तरफ जुड़ेगा, x इस तरफ जुड़ेगा, x इस तरफ, x इस तरफ, तो इस तरफ वाला x और इस तरफ वाला x, तो हमारे पास कितना x जुड़ जाएगा? हमारे पास जुड़ जाएगा a प्लस 2x हो जाएगा। ये हमारी साइड हो जाएगी। अब हमें इसके जो बाहर वाला क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो क्या करेंगे? अगर हम इस सारे वाले में से इस भीतर वाले का एरिया को घटा दे तो हमारे पास बाहर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं? पहले हम निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो भी हमारे पास साइड है अगर हम उसका स्क्वायर कर दे तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमारे पास जो साइड है वो कितनी है? a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं इस वाले में से ये वाला घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बाहर बना जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये वाली साइड कितनी है मेरी? a, तो a का स्क्वायर हो गया। तो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इसे खोलूंगा तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 4x कॉमन है, तो कितना आ गया? x प्लस a। या तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये मैंने जो तरीका बताया था, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो हमें बेस पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला बना कैसे है, वो फॉर्मूला आया कैसे है। तो पार्क, वर्गाकार पार्क के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? 4x x प्लस a। जैसे मान लो हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर लेते हैं उसे। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक वर्गाकार पार्क है जिसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये a b c और d क्या है मेरे पास? एक वर्गाकार पार्क है और इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाहर बने रास्ते का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहर बने मुझे रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वो जो रास्ता है उसकी चौड़ाई है 5। मान लो मैं उसकी चौड़ाई 5 मीटर मान लेता हूं। अब क्या है? मुझे इस वर्गाकार जो पार्क है उसका क्षेत्रफल मुझे फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना है? डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अब मुझे इस वाले फॉर्मूले में रखना है। तो 4 इंटू ये जो हमारे रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 और 5 प्लस इसकी क्षेत्रफल, इसका जो साइड है वो कितनी है? 10। तो कितना हो गया? 5 चौके 20, 10 और 5 15। तो जो बाहर बना रास्ता है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास साइड मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो इसे फॉर्मूले को लगाकर हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी वर्गाकार पार्क है तो उसके बाहर जो बना रास्ता है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद आता है आपका कि वर्गाकार पार्क के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ये 2 प्रकार के रास्ते होते हैं, एक पार्क के बाहर होता है, एक पार्क के भीतर। ये पार्क के बाहर वाला हम देख चुके हैं। अब पार्क के भीतर वाला क्या होगा? भीतर वाले में हमें कुछ नहीं करना। जैसे इसमें हमने जोड़ा था
x प्लस 2x किया था, इसमें क्या करना है हमें, इसमें घटा देना है। इसमें क्या करेंगे, बस इसमें केवल घटा देंगे। देखो कैसे बना वो भी देख लेते हैं। ये मेरे पास एक पार्क है, एक वर्ग है, ए बी सी और डी, मेरे पास एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। वर्गाकार पार्क की प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। अब इसके अंदर क्या है, x चौड़ाई का एक रास्ता है, इस तरफ भी x, इस तरफ भी x और इस तरफ भी x। अब मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं इस वाले एरिया में से, ये बड़ा वाला एरिया है, इसमें से ये वाला एरिया घटा दूं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास उसका क्षेत्रफल आ जाएगा जो पार्क है। तो वो कैसे आएगा, देखो इस वाले का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, इस वाले की साइड ए स्क्वायर है। अब मुझे इसमें से ये वाला घटाना है, तो इसकी साइड क्या होगी, ये वाली साइड ए है और मैं x कम हो गई है दोनों तरफ, तो क्या होगा x माइनस 2x कम हो जाएगी और उसका भी क्या, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 4x, इससे हमारा ये कट गया प्लस माइनस का, तो मेरे पास क्या बचा 4ax माइनस का 4x स्क्वायर। यहां से कितना कॉमन है, 4x कॉमन है, तो a माइनस का x। तो क्या करना था, इस वाले में केवल माइनस का साइन लगाना है, लेकिन वो बना कैसे, वो ऐसे ही बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर वर्गाकार पार्क है, उसके बाहर बने रास्ते का भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4x a माइनस x।